आज हम उन महान वैज्ञानिकों की सोच से समझेंगे कि ग्रेविटी और समय में क्या रिलेशन है। आइंस्टीन की गहरी समझ के अनुसार जब कुछ गिरता है तो वह गिरते समय ग्रेविटी के खिंचाव को महसूस नहीं करता है। वास्तव में गिरना खाली जगह में तैरने की तरह होता है। यही आइंस्टीन के विचार और उनके प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है। आइंस्टीन ने कहा कि जब लिफ्ट में मनुष्य गिरता है तो वह बस वेटलेस नहीं महसूस करता है, वास्तविकता में वह वेटलेस होता है। आइंस्टीन ने कहा कि उस व्यक्ति पर कोई फोर्स नहीं प्रभावित होती, क्योंकि उस पर कोई ग्रेविटी का खिंचाव नहीं लग रहा होता है, बल्कि ग्रेविटी उसके चारों ओर होने वाले स्पेस और टाइम को प्रभावित करता है, जिसे अब हम जियोमेट्री ऑफ स्पेस एंड टाइम के नाम से जानते हैं। यह आइंस्टीन के लिए एक अलग नजरिया था। वे कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रहस्यमयी तरीके से लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को भूल जाओ, स्पेस और टाइम के बदलाव को। अब हमें इसे आकार के रूप में सोचना होगा। न्यूटन मानते हैं कि स्पेस और समय दोनों ही अलग अलग फिक्स है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, और स्पेस को ऐसा मानते हैं कि यहां घटनाएं होती है लेकिन समय अलग होता है। वह इस ब्रह्मांड के हर जगह एक समान साथ चलता है। न्यूटन के अनुसार एक वस्तु स्पेस में एक रेखा में चलेगी जब तक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उसका रास्ता नहीं बदलता। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि स्पेस और टाइम फिक्स नहीं होते, वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम को लूप बनाया जा सकता है और मैटर स्पेस और टाइम को कर्व कर सकता है। आइंस्टीन के बाद हम अब ग्रेविटी को अदृश्य डोर के रूप में नहीं देखते हैं, जो वस्तु को एक साथ खींच रहा हो, और ना ही कोई वस्तु जो एक सीधे रास्ते को फॉलो कर रहा हो स्पेस और समय में। लेकिन ये न्यूटन की सोच हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं कि स्पेस और टाइम की अलग अलग बात नहीं की जा सकती है, और मैटर स्पेस के साथ टाइम को भी मोड़ता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर हम दो घड़ी की बात करें जो अर्थ के सेंटर से एक दूसरे से अलग अलग ऊंचाई पर है, जिस घड़ी की दूरी अर्थ के सेंटर से कम है वो ग्रेविटी के खिंचाव को ज्यादा महसूस कर रही होगी। आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कम दूरी वाली घड़ी बहुत ही कम अंतर से धीरे चल रही होगी। वास्तविकता को आइंस्टीन ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि स्पेस के कर्व होते ही समय भी उसी के साथ बदलता है। तो हम अपने डेली लाइफ में इसे क्यों अनुभव नहीं कर सकते हैं? इसे समझाने का एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए आपके सामने एक ग्लोब है जो कि स्फीयर शेप का है, और उस पर एक अंधी चींटी चल रही जो सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं जा सकती है। उसे लगेगा वो सिर्फ 2 डिमेंशन में है, लेकिन हम जो ये सब होते हुए देख रहे हैं, हमें पता है कि वो 3 डिमेंशन में है। अगर वो चतुर चींटी होती है तो वे समझने का प्रयास कर सकती है कि क्या हो रहा है, और कल्पना कर सकते हैं कि कोई रहस्यमय फोर्स है जो उन्हें करीब खींच रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई बल नहीं है, वे सिर्फ एक कर्व सतह पर सीधे रास्ते का पालन कर रही है। ऐसे ही हम भी अनदेखा करते हैं कि ग्रेविटी फोर्स कैसे हमारे रहने की वास्तविकता को आकार देता है। आइंस्टीन की समस्या यह साबित करना थी कि वह सही थे। सालों के बाद उन्होंने महसूस किया कि सौरमंडल में देखकर उसका समाधान हो सकता है। सलोन महल में रखा गया टेलीस्कोप जो यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि आइंस्टीन सही थे। 1915 में जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तब वह केवल एक थ्योरी थी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। वास्तव में कई लोगों को यह पूरी तरह बकवास लगा। लेकिन फिर 4 साल बाद 1919 में यह 13 इंच एस्ट्रोग्राफिक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप सिद्ध करता है कि आइंस्टीन बिल्कुल सही थे। ग्रेविटी वास्तव में स्पेस को कर्व बनाता है, यानी मैटर स्पेस को कर्व करते हैं और समय को धीमा करते हैं। यह सरल सवाल हमें समय की स्वभाव की ओर गहराई में ले गया। ग्रेविटेशनल साइंस हमें दिखाता है कि गैलेक्सियों, तारों और ग्रहों को कैसे स्पेस टाइम फाइबर में गिराता है, और इनविजिबल डार्क मैटर मौजूद है। हमें नहीं पता है कि यह किससे बना है, और हमने बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार जिनमें हमारे सूरज से अधिक भार होता है। जिस तरह से आइंस्टीन ने न्यूटन को गलत साबित किया, उसी तरह आज के कुछ वैज्ञानिक आइंस्टीन को गलत साबित करना चाह रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल जैसे गहरे और डेंसर ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिवर्स के साधारण लॉज काम नहीं करते हैं, और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम नहीं करती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इंडियन साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें।